अपने रोल पे और उसके बाद उनसे गुफ्तगू कर सकेंगे अवाम से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी भी ये मोदी ने जो है ना जो स्टेटमेंट दी है उससे उसकी मुझे नीयत कोई इतनी साफ़ नहीं लगती। मुझे अभी भी लगता है कि वो कोशिश करेगा अपनी, क्योंकि वो हार चुका हुआ है और वो अपनी एक अना की खातिर या अपनी एक सियासी उधर अपना बचाव करने की खातिर कुछ ना कुछ हो सकता है फिर करे। तो उसके लिए अभी भी ज़रूरत है कि हम APC बुलाएं और खान साहब को बाहर लेके आएँ। मैं तो कहता हूँ अभी हमें जाना चाहिए और जाके खान साहब को बाहर लाना चाहिए ताकि वो आके कौम को बताएं अपनी उनकी क्या ख्यालात हैं। और जब वो कौम की बात करेंगे तो आप सोचें ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी बात और कितनी गूंजेगी उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में। सर ये बताइए, सर बैठा हुआ है जेल के अंदर और वो ट्वीट करता है और वो ट्वीट बहुत ज़्यादा निकलता है, उसके ऊपर रीट्वीट्स हज़ारों की तादाद में होते हैं। और एक बंदा है जो बाहर आज़ाद बैठा हुआ है, नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो मोदी का जो है वो समी इब्राहिम साहब कहते हैं कोई मोदी के खिलाफ ट्वीट करवा दे मैं 10 लाख रुपया उनको दूंगा। तो इस पर क्या सर जी, ये हुकूमत में बैठे डरे हुए हैं और वो जेल में बैठा जो है वो हावी है, क्या करें? देख लें आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। जो इस वक्त ज़रूरत थी हर लीडर को आके पूरी तरह आवाम के साथ खड़ा होता। अवाम के जज्बात आपने देखे थे, अवाम किसी से डर नहीं रही थी, अवाम तो बाहर निकली हुई थी और पाकिस्तान 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 जिंदाबाद 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 कह रही थी। तो कम से कम इतना ही कह देते आके बाहर के भाई हम इसमें कौम के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। उनसे तो ये भी नहीं कहा गया। लेकिन इमरान खान साहब ने अंदर आप देखें, खैर मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन जो अंदर से पैगाम आता है वो यही थे कि आप लोग सब जाके इकट्ठे खड़े हों और आप लोग, मेरी जान भी चूँकि हाजिर है पाकिस्तान के लिए, आप लोग भी जान हाजिर होनी चाहिए। तो ये अंदर से पैगाम इस किस्म के आ रहे थे, इसीलिए मैं मिलना चाह रहा था। लेकिन अब स्ट्रेटिजिक बयानात की भी ज़रूरत है। एक तो है जज्बात, दूसरा है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह हमने आगे जाके अपना इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारी है, पानी का जो हमारा मसला है उसको किस तरह सॉल्व करना है। ये सारे मसाइल हमने जाके उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके आना है। इसलिए मेरी मुलाकात आज ज़रूरी थी। मैंने अपनी पार्टी को भी कहा था और इनको भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन ये कोई सुनने को तैयार नहीं। सर आखिर में ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के इश्यूज़ हों, दहशतगर्दी के या पाकिस्तान इंडिया कशीदगी, PTI की जानिब से बयान आता है कि इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाए ताकि जो है इसमें वो कोई किरदार अदा कर सके, जबकि हुकूमत वक्त ने इमरान खान साहब के बगैर भी जो है साबित किया है कि हम निमट सकते हैं दुश्मन से। इस पर आप क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब की मौजूदगी? देखें आप, ये मेरा पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम को है, एक चीज़ पे क्लियर हो जाए और वो ये है कि पाकिस्तान को जैसा कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कोई आँख भी उठा के देखेगा ना तो हम उस पर सारे पाकिस्तानी बन जाएंगे और सारे पाकिस्तानी बन के उसका दफा करेंगे। उसमें हमारी कोई सियासत नहीं, हमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं। हमने PTI ने ये नहीं कहा था कि आप खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये कोई जंग हार जाएगा या पाकिस्तान ये जंग नहीं जीतेगा। पाकिस्तान ने जंग जीतनी ही जीतनी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि, और कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि जब एक आप जंग के माहौल में हों या आपके ऊपर कोई अटैक करना चाह रहा हो तो आपको हर हरबा इस्तेमाल करना है ताकि आप और मजबूत हों। तो अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और इमरान खान साहब की आवाज़ साथ मिलती है तो हम और मजबूत होंगे। और मजबूत का मतलब ये, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि हम खुदा न खास्ता हार रहे थे जंग या नहीं हारा। मैंने यही कहा था कि इसको ऐड करें। आपने पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ सुनी है, अब APC में लेके आए खान साहब को तो और मजबूत होंगे हम। और वो जिस तरह माहौल था, आपको याद है ड्रोन्स आ रहे थे, एयरप्लेन्स आ रहे थे, हमने वापस स्ट्राइक करना था। तो ये सारे माहौल में अगर खान साहब होते तो और हमारी आवाज़ मजबूत होती। यानी हम 6 लोग अगर इधर खड़े हैं या 10 खड़े हैं, अगर 10 और शामिल हो जाएंगे तो हम और ताकतवर होंगे कि नहीं। तो ये हमारा सर अलीमा खान साहब कहती हैं कि अगर हम लोग जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं बतौर कौम बाहर निकलते हैं तो खान साहब की रिहाई दूर नहीं है। तो सर PTI जो है इतनी बड़ी पार्टी है, पंजाब में KP में अपनी हुकूमत है, अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात, आप सेनेट के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो है वो कौमी असम्बली में, PTI क्यों पीछे हट रही है, स्ट्रेटजी नहीं बना रही, अपने लोगों को PSC के ओहदे से हटवाने की कोशिश इमरान खान को कह के की जा रही है? क्या वजह है PTI जो है फिर रोडों पर नहीं आना चाहती? जी देखिए, ये एक बड़ा आपने मौजू छेड़ा है और मेरा ख्याल है कि इस पर हमें स्ट्रेटजीज बिल्कुल बनानी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ झगड़े करें या ग्रुप बंदी करें। और खान साहब का भी यही पैगाम था और मैं भी बार बार यही कहता हूँ कि अपने डिफरेंसेस या अपनी जो मुखालफतें हैं छोड़ें
اور اسٹریٹجی ہماری صرف ایک ہونی چاہیے. میری تو ایک ہی ہے. میں تو ایک ہی طرف دیکھتا ہوں کہ خان صاحب کو کس طرح باہر نکالنا ہے. ایک بار وہ باہر نکلیں گے تو یہ سارے ایشوز جو ہیں ہمارے سالو ہو جائیں گے, وہ حل ہو جائیں گے مسئلے, اور پارٹی پھر مضبوط ہو جائے گی. میری نظر میں پارٹی خان صاحب ہے اور خان صاحب پارٹی ہے. خان صاحب کے بغیر نہ کوئی ہے. اگر کوئی بہت فن خان بنتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ جی میں عہدیدار ہوں اور میں اس میں کنٹرول کر سکتا ہوں یا میری بات سنیں, یہ بات ایسی نہیں ہے. خان صاحب ہیں اور خان صاحب کے لیے ہمیں باہر نکالنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, کاوش کرنی ہے. میرا تو ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے اور میں تو چاہوں گا کہ یہی ایجنڈا سب کا ہو, بجائے اس کے کہ ہم کس کو نکالنا ہے, کس کو ڈالنا ہے, کس کو ملنے دینا ہے, کس کو نہیں ملنے دینا. ہمارا کانسنٹریشن ہونی چاہیے خان صاحب. اور قوم بھی یہ کہہ رہی ہے, جو ہمارے ورکرز ہیں, جو پارٹی کے لوگ ہیں, سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو باہر نکالو اور کوئی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس, بڑے بڑے فیصلے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھو, اور میں خیال ہے ہمارا پی ٹی آئی کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہی ہونا چاہیے. آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. سر یہ ان کو بھی شاید کل ہی پتہ چلا کہ ایسی بات ہے, تو انہوں نے یہی کہا ہے اور درست کہا ہے کہ پہلے میں پوچھوں گا خان صاحب سے, پھر میں آگے فیصلہ کروں گا. اگر خان صاحب کا فائنل فیصلہ ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن کنفیوژن چونکہ ہے کہ وہ ان کا فیصلہ کیا ہے, انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے, کیا نہیں کہا, کس سچویشن میں کیا کہا ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ ابھی اس معاملے پہ پہلے وہ اندر سے ڈیٹیلز آ جائیں پھر ہی فیصلہ. کھوکھر صاحب نے آپ کے سامنے جو قومی ایجنڈا ہے وہ رکھا ہے, اور یہ وہی ایجنڈا ہے جو کہ ہمارا ریجن ہوٹل میں کانفرنس ہوئی تھی 2 دن, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی, تو اس پہ کنسنسس بنی تھی اور پورا ڈیبیٹ ہوا تھا. وہ قومی ایجنڈا ہم نے آپ کے سامنے رکھا. ابھی مزید بھی ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے. 7 تاریخ کو ہم جا رہے ہیں پنجاب. وہاں جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں یا انڈیویجولز ہیں, پرسنلٹیز ہیں, یا مختلف مختلف فکر کے جو لوگ ہیں, ان کو ہم بلا رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل ایجنڈا جو ہم ادھر بھی رکھیں گے, اور اگر وہ کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے, اس کو پورا کرنا ہے یا اس کو کریکٹ کرنا ہے, تو وہ بھی ہم کریں گے. تو 7 کو انشاءاللہ ہم ایک اپوزیشن پارٹیز کی کانفرنس کریں گے, اور وہاں کی جو پنجاب کی ایشوز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہم ایک بھرپور طریقے سے اپنی مہم کو چلائیں گے, اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی قومی ایکٹیویٹی چلائیں گے. تو بلوچستان میں, سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں اس قسم کی کانفرنس کریں گے, اور ساتھ ساتھ پھر ایک قومی ایجنڈا بنا کے اس پہ پوری قوم کو متحد کر کے ہم انشاءاللہ اپنا تحریک آگے بڑھائیں گے. میں صرف چونکہ انہوں نے مجھے یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ اس وقت جو بارڈرز پہ ہماری صورتحال ہے اس پہ بھی بات کر لوں.